आप कह रहे हैं भाष्यकार अथा इत्यादि से, भाई जो व्यक्ति उसमें भी असमर्थ है, स्वयं भगवान के शब्दों में है, जो सीधे ही भगवान का धारणा नहीं कर सकता, मन बुद्धि सबको भगवान में लगा नहीं सकता। मैंने पूर्व जन्म कृत अभ्यास जिसको है वो इस जन्म में सीधे ही अपने मन और बुद्धि सबको उस सगुण साकार विराट रूप में अर्पण कर सकता है, लगा के रख सकता है, समाहित हो सकता है। और लेकिन जो व्यक्ति पूर्व जन्म कृत अभ्यास रहित है वो तो इस जन्म में शुरू करेगा धारणा ध्यान कर, नहीं तो नहीं कर पाएगा। उसके लिए क्या करना चाहिए वो अगले श्लोक से बता रहे हैं। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। अथ चित्तम समाधातुम, अब चित्त का समाधान करने को जो व्यक्ति मयि स्थिरम चित्तम समाधातुम न शक्नोषि, यदि तुम मुझ में अपना चित्त को स्थिरता पूर्वक समाहित करने में समर्थ नहीं हो, मानते हो, तो अभ्यास योगेन ततो माम इच्छा आप्तुम धनंजय, इच्छो माम आप्तुम, तो अभ्यास रूपी योग के द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो हे धनंजय। संबोधन है जैसा बहुत अभ्यास किया तुमने धनुर्विद्या का, उसी का फलस्वरूप तुम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो गया। धनुर्धर होकर के तुम राष्ट्रीय याग के संदर्भ में सगल राजाओं से धन को जीत के लाया था। उसी प्रकार से इस अब ब्रह्म विद्या का भी अभ्यास करना पड़ेगा। धनुर्विद्या का अभ्यास से धन को जीता, ऐसा ब्रह्म विद्या का अभ्यास के द्वारा तुम्हें क्या करना है, अपना जन्म मरण के चक्र पर भी विजय को प्राप्त करना है। इसलिए हे धनंजय संबोधन दिया गया। भाष्यकार का यथाइवम यथावोचाम, जिस प्रकार एवं यथावोचाम था, जिस प्रकार अभी तक कहा हुआ है, तया उसके द्वारा मई चित्तम समाधातुम स्थापितुम स्थिरम अचलम कर्तुम न शक्नोषि, मुझ में उस तया से तात्पर्य धारणा, इसलिए तया स्त्रीलिंग प्रयोग कर रहे हैं कि पूर्व श्लोक में धारणा कर दिया गया, धारणा होते ही ध्यान भी होगा, समाधि हो जाएगी। उस प्रक्रिया से तुम यदि अपने चित्त को मुझ में स्थापित करना, स्थापितुम स्थिरम अचलम कर्तुम, स्थिर करने अचल करने में तुम यदि समर्थ न हो, न शक्नोषि चेत, ततः फिर तो पश्चात अभ्यास योगेन, तुम अभ्यास योग के द्वारा चित्त से एकस्मिन् आलम्बने सर्वत समाहृत्य, चित्त का एक आलम्बन में सब ओर से समाहृत करके पुनः पुनः स्थापनम अभ्यास, पुनः पुनः जो स्थापना रूपी जो अभ्यास है, अभ्यास की व्याख्या कर रहे हैं। चित्तस्य एकस्मिन् आलम्बने, चित्त को क्या करना है आपने, एक कोई आलम्बन लेना। विराट रूप में तो नहीं कर पा रहे हो, यदि विराट रूप भी एक परिच्छिन्न आलम्बन नहीं है, यानी इस विराट स्वरूप जो परिच्छिन्न आलम्बन में यदि आपका मन टिक नहीं पाता है, तो कोई छोटा मोटा पकड़ लो, किसी भी एक आलम्बन को ले लो। छोटे मोटे देवता गुरु आदि का फोटो वगैरह को रखते हैं इसलिए लोग। एक अस्मिन् आलम्बने सर्वदा समाहृत्य, चारों ओर से अपना इंद्रियों को समाहरण करके, चित्त को समाहरण करके पुनः पुनः स्थापनम, यदि बार बार जाएगा बाहर की ओर, अभ्यास करना है। अभी आप अभ्यास शुरू कर रहे हैं, अभ्यास का लक्षण किया जा रहा है, अर्थात क्या है, अभी आपका मन चंचल है, बार बार बाहर जाता है तो फिर पकड़ के अंदर लाओ, फिर बाहर जाएगा फिर पकड़ के लाओ। इस तरह से पुनः पुनः स्थापना करने का नाम ही अभ्यास है। तत्पूर्व को योग अभ्यास योगा, ऐसे करते हुए जो हम इस चित्त को किसी एक आलम्बन से जोड़ रहे हैं, इसलिए उसका नाम अभ्यास योग हो गया। समाधान लक्षण माने इस चित्त को एक विषय में समाहित करना रूपा यह योग है।
तेन अभ्यास योगे न, उस अभ्यास योग के द्वारा माम विश्व रूपम इच्छा, मुझ विश्व रूप को तुम चाहो, प्रार्थयस्व आप तुम प्राप्त, हे धनंजय उसे प्राप्त करने को तुम जो है इच्छा करो, हे धनंजय कह दिया। अभ्यास पीति, अभ्यास में भी, अभ्यास भी असमर्थोसी। अब अगले श्लोक में कहेंगे जो व्यक्ति अभ्यास करने में भी समर्थ नहीं है तब क्या करना पड़ेगा। अभ्यासप्यसमर्थोसी मत कर्म परमो भव, मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम वाप्स्यसि। और तारस अभ्यास योग करने में भी समर्थ नहीं है, कर्तृत्वादि रहित अभ्यास पूर्व में, उत्तरोत्तर देखो निकृष्टता। पहले वाला क्या था, पूर्व जन्म में अभ्यास किया हुआ है। दूसरा वाला वह है जिसे कर्तृत्वादि नहीं है और अभ्यास करना चाह रहा है, कर्तृत्वादि रहित अभ्यास। और अगले वाला क्या है, अभी कर्तृत्व भोक्तृत्व उभयाभाव, कर्तृत्व और भोक्तृत्व उभयाभाव होनी चाहिए। कर्म को भगवान में अर्पण करना है, भगवान के लिए ही कर्म करना है, भगवान का कर्म समझ के करना है। कर्म तो कर रहा है लेकिन कर्म में कर्तृत्व नहीं रहेगा। अभ्यास समर्थोसी, तार्श अभ्यास योग में भी तुम्हारे अंदर सामर्थ्य नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, मत कर्म परमो भव, मत कर्म परमो भव। मदर्थम कर्म इति मत कर्म, यह विशेषता है। भाष्यकार देखिए मत कर्म परम भी अर्थ शब्द को ला रहे हैं, मदर्थम कर्म इति मत कर्म, और तत्परमो इति मत कर्म प्रधान है। फिर आगे मदर्थम भी बोला जा रहा है, मेरे लिए ही करना, मदर्थम कर्म ये भी ले लिया गया मत कर्म के अंतर्गत ही। फिर अलग से बाद में बोल रहे हैं मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन्, ये दो अलग अलग कोटि लेनी पड़ेगी। इसीलिए पहला वाला है कि मत कर्म परमो भव, मेरा ही जो कर्म, मेरे लिए जो कर्म है वह कर्म ही है प्रधान, जो ऐसे तुम हो जाओ। और दूसरे में मदर्थम वे कर्माणि कुर्वन्, मेरे लिए कर्म करते हुए तुम सिद्धि को अवश्य प्राप्त करोगे। ये फल आदेश हो गया, दो भाग में लेनी पड़ेगी। आप यदि प्रश्न पूछेंगे मदर्थ कर्म करोगे, परमात्मा के लिए कर्म करने से क्या लाभ होगा, उसको प्रधान मान करके, तब कहते मेरे लिए यदि कर्म करोगे उससे भी तुम्हारा अंतःकरण शुद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि आगे कहेंगे ना इसमें 18वें अध्याय 46वां श्लोक में, स्वकर्मणात्मभ्यर्च सिद्धिम विंदति मानव, अपने अपने कर्म से भी परमात्मा की पूजा हो जाए तो आप अंतरण शुद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे कहा है। मदर्थम अभी कर्माणि कुर्वन्, मेरे लिए कर्म भी आप कर्म करते हुए सिद्धिम अवाप्स्यति, अंतरण शुद्धि को तुम प्राप्त कर सकते हो, ये कह रहे हैं। अब यहां पर क्या कर्म कर रहा है, अभ्यास नहीं है, पूर्वोक्त अभ्यास नहीं है, चित्त को किसी आलंबन में स्थिर नहीं कर रहा, धारणा ध्यान समाधि छोड़ दिया, वो नहीं रहा, उसमें समर्थ नहीं है वो। किंतु अब किस में आया है, ये विशुद्ध धारणा भी नहीं रहा और धारणा की योग्य अभ्यास भी नहीं रहा, और अब तीसरा है उससे भी निकृष्ट कोटि है, कर्म कर रहा है। यानी कर्म किस लिए कर रहा है, परमात्मा के लिए कर्म कर रहा है, और कर्म का कर्तृत्व भी नहीं भोक्तृत्व भी नहीं है। और इस तरह से परमात्मा के लिए जो कर्म कर रहा है उस कर्म से क्या होगा, अंतरण शुद्धि प्राप्त हो जाएगी। भाष्यम अभ्यास अभ्यास भी असमर्थोसी अशक्तोसी, अभ्यास करने में तुम असमर्थ हो, मन अशक्त हो, तर्री मत कर्म परमो भव, तब तो तुम मेरे लिए ही कर्म करना प्रधान है ऐसे मानकर वह कर्म करने वाले हो जाओ। उसके समास विभाजन करते कार्य देखो, मदर्थं कर्म ये मत कर्म, तत्परमो यदि मत कर्म प्रधान इत्यर्थ, मेरे लिए ही किए जाने वाले कर्म ही है प्रधान, जिसको ऐसे हो जाओ तुम।
अर्थात अपने सारे कर्मों को इस प्रकार करो कि वो परमात्मा के लिए हो और अपने लिए कुछ ना हो उसमें। इसी नवदा भक्ति भागवत में का 7वां स्कंद 5वां अध्याय 30वें श्लोक में श्रवणं कीर्तनम विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मा निवेदनम। नीलकंठी दिया है श्लोक। श्रवण कीर्तन विष्णु श्रवणम विष्णु कीर्तनम विष्णु स्मरणम विष्णु पाद सेवनम विष्णु अर्चनम विष्णु वंदनम विष्णु दास्यम विष्णु सख्यम और विष्णु आत्मनिवेदनम। ये जो चीज थी नवविध भजनात्मकम, जो 9 प्रकार के भजनात्मक है, वह कर्म ही मदर्थ कर्म होता है, भगवान के लिए कर्म होता है। अभ्यास विना मदर्थ भी कर्माणि केवलम कुर्वन्, अभ्यास के बिना भी। इसलिए तुम यदि मेरे लिए ही केवल कर्मों को करोगे उसको क्या फल मिलेगा, यदि आप तुम पूछना चाहते हो तो सुनो, ऐसा केवल कर्म मेरे लिए करता हुआ भी सिद्धिम सत्व शुद्धि योग ज्ञान प्राप्ति द्वारे न अवाप्स्यति। अंतगण शुद्धि पहले होगी, उस अंतगण शुद्धि से अभ्यास योग प्राप्त होगा, अभ्यास योग से ज्ञान प्राप्त होगा और ज्ञान से तुम मेरे स्वरूप को प्राप्त कर जाओगे। अवाप्स्यसि प्राप्ति द्वारे न अवाप्स्यसि अथैतदिति। अतः पुनरेतदपि यदुक्तम मत कर्म परमोत्तम तद कर्तुम अशक्तोसी। अथ पुनः फिर पुनः एतदपि यदुक्तम, यह भी जो तुमने कहा था उसके बारे में कह रहे हैं कि भाई मैं वैसा कर्म भी नहीं कर सकता कि मेरे को फलाकांक्षा है या मेरे कर्तृत्व है। इस तरह के लोगों को भी सोचेंगे ना, अबे भगवान उनको भी कैसे सुधारा जाए। अब यहाँ पहले उनको ले रहे हैं जिसके लिए कर्तृत्व त्यागना नहीं चाहता, केवल फलाकांक्षा त्यागना चाहता है, कर्म का भोक्तृत्व को त्यागना है। तो पहला वाला पूर्व जन्माभ्यास था, दूसरा वाला कर्तृत्व भोक्तृत्व रहित अभ्यास वाला था, तीसरा कर्तृत्व भोक्तृत्व रहित होते हुए कर्म वाला है, अभ्यास वाला है नहीं। अब एक चौथा वाला जो है ये वह कर्तृत्व है, भोक्तृत्व नहीं है। और इसलिए कर्म और भोक्तृत्व फल ये सब कहाँ जरा परमात्मा के लिए अर्पण कर रहा है। कर्म फल को परमात्मा को अर्पण कर दे रहा है, इन कर्तृत्व प्रभास रख रहा है। ऐसा साधक और निकृष्ट कुटी वाला। अथेतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम मद्योगमाश्रित सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुर्यात्मवान्। अथैतदप्यशक्तोऽसि, अथ एतदपि, इसके अनंतर एतदपि अशक्तोऽसि, यदि ऐसा भी कर्म करने में तुम समर्थ नहीं हो, नवदा भक्ति करने में भी यदि तुम समर्थ नहीं हो तो कर तुम मद योगम आश्रिता, मुझ में मेरा उस योग को आश्रित करते हुए। मद योगम मैंने मई क्रियमाणानि कर्माणि संन्यासेत करणम तेषाम अनुष्ठानम मद योग, मुझ में ही कर्मों का संन्यास करके जो कर्मों का अनुष्ठान करना है उसका नाम मद योग है। उसको आश्रित करके तब क्या करना, कर्म तो कर लो, फिर अपने लिए नहीं, तब कर्म के फल को त्याग दो। कर्म को ही मुझे नहीं दे सकते हो तो कर्म फल को तो त्याग दो। कर्तृत्व को तुम त्याग नहीं पा रहे हो, मेरे लिए करने का मतलब क्या, अपने लिए कुछ नहीं करना है तो कर्तृत्व तो नहीं रहा। ऐसा अब कह रहे तुम अपने कर्तृत्व रखना चाहते हो तो रख लो, किंतु फल का तो त्याग दो। तथा कुर्यात आत्मवान, यथ चित्त वाला होकर के तुम जो है सर्व कर फल का त्याग तो कम से कम कर दो। क्योंकि वहां भी है ना 18वां अध्याय दूसरे श्लोक में आया, सर्वकर्म फल त्याग सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस त्यागम विचक्षणा, वहां भी आता है उपसंहार में। मुख्य चीज फल त्याग है। अतः पुनरेतदपि यदुक्तम मत कर परमत्तम, इसके अंतर यह जो तुम कह रहे हो, एतदपि यदुक्तम, यह भी जो तुमने कहा है, मत कर्म परमत्तम,
जो परमात्मा के लिए कर्म करना प्रधान है जीवन में जिसका ऐसा होना, तद कर तुम अशक्तोसी, वह भी करने तुम यदि असमर्थ हो तो मध्योगम आश्रितो। मध्योगम आश्रित का अर्थ भाषा वाक्य कर रहे हैं, मई मुझ में क्रियमाणानि कर्माणि संन्यस्य, किए जाने वाले कर्मों को त्याग करके, यत करणम जो करना है, तेषाम अनुष्ठानम उनका अनुष्ठान का करने का नाम स मध्योग। तम आश्रित सन, उसे आश्रित करते हुए, मुझ में ही तुमने कर्मों को करना है, उसे त्याग करके कर्मों को केवल अपना कर रहे हो, कर्म को भी परमात्मा को अर्पण किया और कर्म मात्र कर रहा है, तो वो इसे अनुष्ठान करने का नाम मत योग। अतः तदप्य अशक्तोसी, यदि उसको भी करने में तुम समर्थ ना हो तो कर तुम अशक्तोसी चेत मदयोगम आश्रित सर्वकर्म त्याग उसके साथ अन्वय करना है। मदयोगम आश्रित को सर्वकर्म फल त्यागम के साथ अन्वय करना है। पूर्वोक्त जब मत कर्म परमत्व करने में तुम असमर्थ हो तो ऐसा अन्वय हो गया, फिर क्या करो, फिर मद योग आश्रित होते हुए सर्वकर्म फल को त्याग दो। मद योग आश्रित होते हुए सर्वकर्म फल को त्याग दो, उसके साथ अन्वय करने का मतलब मुझ में कर्मों को त्याग करके कर्म का कर्तृत्व को बनाए रखते हुए कर्मों का अनुष्ठान करने का नाम मध्योग है। ऐसा मध्योग को आश्रय करता हुआ कर्तृत्व है, लेकिन कर्म को त्यागना, और ऐसे परमात्मा में कर्मों को त्याग करके कर्म करता हुआ तुम जो है सकल कर्मों के फल को त्याग दो। जब फल संन्यास भी हो गया, कर्म संन्यास भी हो गया। पहले वाला कर्म संन्यास नहीं है, वो पहले वाला क्या था, परमात्मा के लिए कर्म कर रहा है, परमात्मा के लिए ही कर्म कर रहा है, परमात्मा का ही कर्म को कर रहा है और परमात्मा के लिए कर रहा है। और अब ऐसा नहीं है, यह कर्म और कर्मफल सब कुछ परमात्मा में अर्पण कर दिया। ये पूर्वोत्तर में अंतर दिखा दिए हैं। तो ऐसे करना चाहिए, यथात्मवान संयत चित्त वाला होकर ऐसा करो। अब भाष्य देखो, अतः पुनरेत दपि यदुक्तम, अतः मैंने उसके अंतर यह भी जो कहा गया है, मत कर्म परमत्तम, जो पूर्व श्लोक में कहा हुआ था मत कर्म परमत्व, तत्कर्तुम अशक्तोसी, उसे करने में तुम्हें समर्थ ना हो तो फिर क्या करोगे, मध्युगम आश्रित सन सर्वकर्म त्यागम कुरु, ऐसा अनुभव होगा। मध्योगम आश्रित कर दिया, मई क्रियमाणानि कर्माणि, मुझ में अर्पित किए जा, क्या कर्म कर रहे हो आप, मई संन्यास्य, मुझ में त्याग करके, मुझ में संन्यास करे, मुझ में त्याग करके मतलब किनको त्यागोगे, मुझ में सकल क्रियमाण कर्मों को त्याग करके अर्पण करके, यद करणम जो तुम कर रहे हो, तेषाम अनुष्ठानम उन कर्मों का जो अनुष्ठान है उसी का नाम मदयोग। तम आश्रितान, उस तादृश योग को आश्रित करते हुए क्या करना है आपने, सर्वकर फल त्यागम, सर्वकर फल को त्याग, सर्वेशा कर्मणाम फल संन्यासम यदि सर्वकर्म फल त्याग, सकल कर्मों के फल संन्यास, इसी को कहते हैं सर्वकर्म फल त्याग। ततो अनंतरम करो, उसके अनंतर ऐसे कर्म करो पहले, फिर उस कर्म के फल को भी त्याग दो। करना है कर्म को, कर्तृत्व है तेरे अंदर, और भोक्तृत्व को छोड़ो पहले, जितनी छोड़ सको उतनी अच्छा है। इसे कहते भोक्तृत्व छोड़ोगे कैसे, फल त्यागोगे तब तो भोक्तृत्व छूटेगा। फलाकांक्ष है तो भोक्तृत्व मान लिया अपने अपने में, फल भोक्तृत्व है जिसके अंदर वही तो फल की आकांक्षा करेगा। तो फल भोक्तृत्व नहीं है तो फलाकांक्षा नहीं होगी, तो फल को वह त्याग देता है। तो इसलिए कहते हैं कि भाई यहां आपने क्या करना है, पहले कर्म को करना,
और फिर उसके फल को त्याग देना। अनंतरम कुरु, अनंतर जो है फल को भी त्याग दो। यतात्मवान संयत चित्त सन, ये कैसे होगा? वासनाएं तो बार बार जगेगी, फल की आकांक्षा उठेगा। कहते नहीं, तब अपने अंतःकरण को संयम में रखो, इन वासनाओं को दबाओ। वासनाओं की वजह से फलाकांक्षा जगती रहेगी, चाह जगती रहेगी, उसको दबाते रहना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं। इसे यथार्थवान संयुक्त चित्त वाला हो जाओ, ये इसका होते हुए ये इसका इत्यर्थ। इदानीम सर्वकर फल त्यागम स्तौति, आप जो है सर्वकर फल त्याग की स्तुति कर रहा है। त्यागम स्तौति, ये जो अंत में आया सीढ़ी कर सर्वकल्प त्याग, वही सर्वश्रेष्ठ है आम आदमी के लिए, साधारण साधक के लिए। ये तो नित्य जो निकृष्ट आया ना, ज्ञान से निकृष्ट आते जा रहे, और सर्व फल त्याग करना ही चले आधार क्या है ज्ञान के लिए, फल त्याग ही है मूल। पहले आप भोक्तृत्व त्याग करो, फिर कर्तृत्व त्याग होगा, फिर अभ्यास होगा, अभ्यास से फिर ज्ञान होगा, ज्ञान से मोक्ष होगा। इसे आधार सबका है वैराग्य। फल त्याग तब होगा जब वैराग्य होगी, नहीं फलाकांक्षा वही रहेगी। इसीलिए सर्वकर फल त्याग का अब स्तुति करने जा रहे। स्तौति श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानाध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्याग त्यागात् शांतिरनंतरम। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात्, ही मने अस्मात्, जिसलिए ज्ञान अभ्यास से श्रेष्ठ है। ज्ञान जो है अभ्यास से श्रेष्ठ है। ज्ञानम अभ्यासात् श्रेय, प्रशस्तर है ज्ञान, किसे? अविवेक पूर्वक अभ्यास की अपेक्षा से। तात्पर्य क्या लेना? केवल लोग लगे रहते ध्यान कर रहे ध्यान कर रहे, ध्यान में विवेक है ही नहीं है। विवेक रहित जो अभ्यास की अपेक्षा से ज्ञान श्रेष्ठ है। और ज्ञान ध्यान विशेषत है, और ज्ञान से ज्ञान पूर्वक जो ध्यान है वह ज्यादा श्रेष्ठ है। केवल ध्यान की अपेक्षा से ज्ञान श्रेष्ठ है, और उस ज्ञान से भी लेकिन ज्ञान विशिष्ट ध्यान श्रेष्ठ है। केवल ज्ञान से इसलिए क्या लेंगे हम? परोक्ष ज्ञान। परोक्ष ब्रह्म ज्ञान भी नहीं है, केवल ध्यान कर रहा है वो निकृष्ट है। केवल ध्यान की अपेक्षा से परोक्ष ब्रह्म ज्ञान श्रेष्ठ है, और परोक्ष ब्रह्म ज्ञान विशिष्ट ध्यान भी परोक्ष ब्रह्म ज्ञान की अपेक्षा से श्रेष्ठ है। क्योंकि मान लो आपको ज्ञान है और आप ध्यान नहीं करोगे तो अनुभूति कैसे आएगी? इसलिए ज्ञान विशिष्ट ध्यान केवल ज्ञान की अपेक्षा से श्रेष्ठ है, ऐसे समझना। केवल ध्यान से ज्ञान श्रेष्ठ है, और केवल ज्ञान से भी ज्ञान विशिष्ट ध्यान श्रेष्ठ है। और ज्ञान विशिष्ट ध्यान से भी श्रेष्ठ क्या है? कर्म फल त्याग। क्योंकि ज्ञान विशिष्ट ध्यान भी कर रहे हो, लेकिन मन में भी कोई फलाकांक्षा है, आपका क्या हुआ सारा ध्यान क्या होगा? कोई फल देगा, मोक्ष नहीं देगा ना। आपका क्या सारा तप फल में चला जाए, फल प्राप्ति में चला जाएगा। इसलिए कहते हैं कि भाई आपके द्वारा जो प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार का फलाकांक्षा रहेगी, ज्ञान विशिष्ट ध्यान भी वह फल प्राप्ति में ही लागू हो जाएगा, तो मोक्ष प्राप्ति में वह सहयोग नहीं देगा। इसलिए ज्ञान विशिष्ट ध्यान से भी ज्यादा श्रेष्ठ कर्म फल त्याग है। अतएव तार्श कर्म फल त्याग से युक्त, फल त्याग युक्त जो ज्ञान विशिष्ट ध्यान है, वो क्या देगा आपको? त्यागा शांतिरनंतरम। तारस त्याग विशिष्ट, त्याग से तात्पर्य त्याग कर्मफल त्याग विशिष्ट ज्ञान, तार ज्ञान विशिष्ट ध्यान, उससे क्या होगा? शांतिरनंतरम, उपरम के संसार की ही उपरम को प्राप्त कर सकते हैं। ये इसका मुख्य फल है। भाष्य श्रेय ही, श्रेय मैंने प्रशस्यतरम भवति। क्या? ज्ञानम, ज्ञान प्रशस्तर है।
ज्ञान से क्या लेना? आनंद हृदय को स्पष्ट कर रहे हैं, शब्द युक्तिभ्याम आत्मनिश्चय। शब्द बने उपनिषद आदि और युक्ति, इन दोनों के द्वारा आत्मस्वरूप का निश्चय कर लेना, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान लेना है। वह अभ्यास से श्रेष्ठ कर देना। अभ्यास क्या लेना? ज्ञानार्थ श्रवण अभ्यास हो, निश्चय पूर्वको ध्यान अभ्यास हो। वाह, अभ्यास क्या लेना है? ज्ञान के लिए श्रवण का अभ्यास जो कर रहे हो, वह ज्ञान के लिए श्रवण का अभ्यास होना, अथवा दूसरा अर्थ निश्चय पूर्वक ध्यान का अभ्यास लेना। पूर्वोक्त ज्ञान का निश्चय पूर्वक ध्यान का अभ्यास, ये दो कोटि है। पहले वाला ज्ञान से निकृष्ट है, दूसरा वाला ज्ञान से श्रेष्ठ है। अविवेक पूर्वकात, भाषा के इसलिए कहते हैं कस्मात् ज्ञानम प्रसुतरम, किसकी अपेक्षा से ज्ञान श्रेष्ठ है? कहते अविवेक पूर्वकाद अभ्यासात, अविवेक पूर्वक जो अभ्यास है। ज्ञान रहित ध्यान, ज्ञान रहित ध्यान की अपेक्षा से ज्ञान श्रेष्ठ है। तस्मादपि, लेकिन उस ज्ञान से भी ज्ञानादपि ज्ञान पूर्वकम ध्यान विशिष्यते, ज्ञान पूर्वक ध्यान और श्रेष्ठ। जैसे ज्ञान प्राप्ति के लिए जो सम्यक श्रवण आदि का जो आप ध्यान करते हो, तो ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रवण, श्रवण सम्यक हो, उसके लिए जो ध्यान करते हो वो निकृष्ट है ना। ध्यान दो प्रकार के ले रहे हैं। एक ध्यान वह है जिसके लिए जो कर रहे हैं आप, किस लिए? आपकी स्मृति शक्ति वर्ग को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। स्मृति शक्ति बढ़ जाएगी तो श्रवण बढ़िया होगा, श्रवण बढ़िया होगा तो मुझे आत्मज्ञान मिलेगा। आत्मज्ञान के लिए श्रवण, श्रवण के लिए ध्यान, वो निकृष्ट कोटि का है। और ज्ञान के बाद ज्ञान विशिष्ट जो ध्यान करोगे वो पूर्वोक्त ज्ञान रहित ध्यान की अपेक्षा से, जो ज्ञान के लिए किया जा रहा ध्यान की अपेक्षा से श्रेष्ठ है। ज्ञानवतो ध्यानादपि कर्मफल त्यागो विशिष्यते। ज्ञानवता, ज्ञानवान पुरुष की उस ध्यान माने ज्ञान विशिष्ट ध्यान की अपेक्षा से भी कर्मफल त्याग विशिष्यते, कर्मफल त्याग और श्रेष्ठ है। विशिष्ट को यहाँ अनुवृत्ति कर लेना। एवं कर्मफल त्यागात् पूर्व विशेषणवतः शांति उपशम सहेतुक संसार से अनंतरमेव स्यात्। इस प्रकार से कर्मफल त्यागात्, कर्मफल त्याग से पूर्व विशेषण होता, पूर्व विशेषण जो 11वें श्लोक में कही गई थी, इसी अध्याय का 11वें श्लोक में जो बताए गए हैं, उन विशेषणों वाले व्यक्ति जो होगा वह क्या करेगा? शांति मन उपशम सहेतुक संसार से अनंतरमेव स्यात्। कारणभूत अविद्या सहित संसार का शांति मन उपशम तुरंत मिल जाएगा उसको, अंतरमेव स्यात्, न तो कालांतर में अपेक्षित है, कालांतर की अपेक्षा नहीं है। इसलिए कर्मफल त्याग विशिष्ट ज्ञान, उस ज्ञान विशिष्ट ध्यान यदि की जाए तो तुरंत मोक्ष हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अजिस्य कर्मणि प्रवृत्त पूर्वोपदिष्ट उपाय अनुष्ठान अशक्तो सर्वकर्मणा फल त्याग श्रेय साधन उपदिष्टम न प्रथममेव। कि जो अज्ञ पुरुष है, जो कर्म में प्रवृत्त है, वह पूर्वोपदिष्ट उपाय का अनुष्ठान करने में असमर्थ है। किन किन उपायों में? अभ्यास बताया गया था, है ना, मदर्थ कर्म बताया गया था, उनमें से किसी को भी करने में वो समर्थ नहीं है। धारणा हो चाहे अभ्यास हो, मदर्थ कर्म हो, वो सब करने में वो समर्थ नहीं है। ऐसे के लिए सर्वकर्म फल त्याग श्रेय साधन उपदिष्टम, उसे सर्वकर्म फल त्याग श्रेष्ठ साधन है, यह बात यहां उपदेश किया गया है। न प्रथममेव, पहले से यह नहीं हो सकता, न प्रथममेव। क्यों? कर्म फल त्याग सद्य शांति कर है, सम्यक धीरेव तथा इति श्रुतिस्मृति प्रसिद्धि विरुद्ध्यत। क्योंकि प्रश्न उठ रहा है, आंधगिरी का अवतरण के बात दे रहे हैं,
कर्मफल त्याग ही यदि सद्य शांति देने वाला है तो ज्ञानादेव तो कैवल्यम जो कहा गया, तरदिशोकम आत्वित्व तभी त्वात्मृत नान्य पंथनाय हृदय ज्ञान मोक्ष इत्ते श्रुतियां यदा चनुवद आकाशम वेष्टितव्यन्ति मानवा तदा देवम अविज्ञाय दुख शांतो भविष्यति इत्यादि स्मृतियां भी है। नहीं ज्ञान सदृशम पवित्र में भी देते और आप कहते ज्ञान की जरूरत ही नहीं, केवल त्याग से शांति हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? श्रुति स्मृति के साथ विरोध हो जाएगा। तब कहते हैं कि भाई देखो ये बात अज्ञ के लिए उपदेश है ना, कि उत्तरोत्तर जो कमजोर है अशक्तों से अशक्तों से अशक्ति से बारंबार कहा जा रहा है। इसका मतलब क्या है? ये महान अज्ञानी है, ये पूर्व साधनों को करने में समर्थ नहीं है, उसके लिए कह रहे हैं। लेकिन पहले ही उसको सीधा मोक्ष हो जाएगा ऐसा अर्थ नहीं लेना। अतश्च श्रेयो ज्ञानम अभ्यासात् इति उत्तरोत्तर विशिष्टत्वोपदेशेन, इसीलिए श्रेयो ज्ञान अभ्यास इत्यादि श्लोकों के द्वारा उत्तरोत्तर विशिष्टता का उपदेश के द्वारा क्या किया गया है? का सर्व कर्म फल त्याग स्तूयते, स्तुति है ये, सर्व कर्म फल त्याग का स्तुति की जा रही है। ये मत समझो कि वास्तव में केवल सर्व कर्म फल त्याग मात्र से मोक्ष हो जाएगा, ऐसा अर्थ नहीं लेना। संपन्न साधनानुष्ठान अशक्त अनुष्ठित्वेन श्रुतत्वात्, संपन्न साधन अनुष्ठान अशक्त, संपन्न साधन के अनुष्ठान करने में यदि आप असमर्थ हैं, अनुष्ठत्वेन श्रुतत्वात्, अनुष्ठेय रूपेण वह श्रुत है। कि जो श्रेष्ठ साधन है, जो संपन्न साधन है, उन साधनों को करने में असमर्थ होने पर यह जो निकृष्ट साधन को अनुष्ठित्व ने यहां सुना गया है। तो यदि स्तुति है तो प्रश्न उठेगा साधन में चाहिए, किसी की स्तुति करने के लिए किसी की सादृश्यता देनी पड़ेगी। तो केन साधर्मेण स्तुतित्वम, किसकी सादृश्यता को लेकर आपने स्तुति प्रदान किया यहां? तब कहते हैं श्रुतियों के आधार पर ही दिया है। कठोपनिषद 2-3-14, बृहदारण्यकोपनिषद 4-4-7 दो जगह आया है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामायस्य हृदय श्रुताः अतमर्थ्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते, जब सर्वे कामा, जो सारी कामनाएं, ये अस्य हृदय श्रुताः, जो इसके हृदय में आश्रित है, वे प्रमुच्यन्ते, वे उससे हट जाते हैं, निकल जाते हैं। अथ मर्त्यो अमृत भवति, तब यह मर्त्य जो जीव भाव थी वह हट करके वह अमृत होता है और इसी शरीर में रहते, अत्रैव इस शरीर में रहते हुए ब्रह्म समझते, ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है। अगले प्रश्न भाष्योत्तर दीपिका में पूरा मंत्र दिया हुआ है, उन्होंने भी दिया, मसून क्या पहला पंक्ति में ही है, 511 पृष्ठ, जिसका भाष्यकार संकेत के यदा सर्वे प्रमुच्यन्ति सर्व काम प्रहाणाद अमृतत्व मुक्तम तत्प्रसिद्धम, सकल कामनाओं का त्याग, सकल कर्म फल त्याग ही अमृतत्व का मुख्य साधन है। यह बात कहा गया है जो श्रुति में प्रसिद्ध है, उसको लेकर के हम यहाँ सदस्यता को लेकर यहाँ श्रुति कर रहे हैं। कामा से सर्वे श्रौत स्मार्त सर्वकर्मणाम फलानि, कामना क्या है? सकल श्रौत स्मार्त और अन्य भी जो कर्म है उन कर्मों के फलों को यहाँ सर्वे कामा शब्द से कहा है मंत्र में। कामा से सर्वे कामा, सभी कामने का मतलब क्या? कहते श्रौत स्मर्त सकल कर्मों का फल। तत्यागे च विदुषो ज्ञानिष्ठस्य अनंतरैव शांति, आगे ना, उसके त्याग करने पर क्या होगा? इस विद्वान के अंदर ज्ञान निष्ठा होगी, उस ज्ञान निष्ठा के अनंतर ही शांति होती है। इति सर्व काम त्याग सामान्यम अज्ञ कर्म फल त्याग से स्थिति, इसे सर्व काम त्याग की सादृश्यता उस अज्ञ का कर्मफल त्याग में भी विद्यमान है। विद्वान ने सकल कामनाओं को त्याग दिया
तो उसकी ज्ञान निष्ठ होकर मोक्ष हो जाता है। जैसे वैसे अज्ञानी को भी सर्वकर्म फल त्याग करने मात्र से अंतरण शुद्धि आदि साधन पूर्वक इसका मोक्ष होता ही सादृशता को लेकर की स्तुति किया गया है। तत्सामान्यात सर्वकर्म फल त्याग स्तुतिरियम प्रोचनार्था, इसलिए सादृशता को लेकर के जो कर्मफल समय त्याग का स्तुति किया जा रहा है वह अज्ञों को प्ररोचना करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए कर्म करो, लेकिन कर्म करने में तुम्हारी आसक्ति है, कर्म में आसक्ति है तो कर्म करो, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन फल को त्यागो तो उससे तुम्हारा उद्धार होगा। यथा जैसे आजकल के ब्राह्मणों को जोश भरने के लिए कहना पड़ता है, हेलो अगस्त्य महर्षि जी ने जो है सारा समुद्र पी गए, वो आप जो कुछ नहीं कर सकते हैं क्या? अब जोश आ जाएगा उसका, हाँ क्यों नहीं कर सकता, मैं भी करूंगा, मैं भी करके दिखा सकता हूं, और तपस्या करेगा तब। विश्वामित्र ने अभिशाप दे दिया, ऐसा हो गया, और आप क्या ब्राह्मण है, जो भी बोलते कुछ होता ही नहीं। तब देखो ब्राह्मण में जोश आएगा नहीं, अच्छा मैं भी जाप करूंगा, गायत्री का जप, मैं भी तप करूंगा, मैं भी सामर्थ्य को प्राप्त करूंगा। एक जोश भरने के लिए स्तुति करनी पड़ती है, सादृशता को लेकर करना पड़ेगा। लेकिन किसी राजा क्षत्रिय का स्तुति कर दिया तो ब्राह्मण को क्या फर्क पड़ने वाला, अरे वो तो राजा था बोलेगा, वो तो क्षत्रिय था, वो कर दिया, मैं तो ब्राह्मण, मैं ऐसे कैसे करूं, ऐसा कहेगा ना। इसलिए ब्राह्मण को प्रवृत्त कराना है, कोई उससे उत्कृष्ट किसी ब्राह्मण की कथा को लेकर स्तुति करनी पड़ेगी, सादृशता देनी पड़ेगी। वही करें यथा अगस्त्येन ब्राह्मणेन समुद्र पिति इत्यादि इदानीन्तनापि ब्राह्मणा ब्राह्मणत्व सामान्य स्तूयन्ते। तब क्या होगा, आजकल के जो ब्राह्मण, इदानींतना भी ब्राह्मण, आजकल के ब्राह्मण जो है उनके ब्राह्मणत्व की सादृशता लेकर के स्तुति करने पर उनमें भी प्रवृत्ति करने में, कर्म प्रवृत्त होने, तप में प्रवृत्त होने, सामर्थ्य को प्राप्त करने प्रवृत्ति हो जाती है, प्ररोचन मिल जाता है। एवं कर्मफल त्यागा कर्मयोग श्रेयसाधुत्वम अभिहितम, इस प्रकार कर्मफल त्याग से कर्मयोग का श्रेय साधनत्व कहा गया है, अभिहितम भवती।